हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं पढ़ना एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो ये सभी कुछ एक ही जगह पे पढ़ सकते हैं। वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जी हाँ, आपको अलग अलग जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स में चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी मिल जाएंगे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है क्लास 5th का, हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड्स टेल स्टोरीज। वर्ल्ड्स टेल स्टोरीज में अब ये चैप्टर का नाम क्यों ऐसा रखा गया है कि वर्ल्ड्स टेल स्टोरी मतलब दीवारें कहानी सुना रही हैं। तो इसमें क्या सच में दीवारों के तो हमने सुना था कान होते हैं, अब मुंह कहाँ से आ गया कि वो कहानी भी सुनाने लगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये एक तरह से नाम रखा गया क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्ट के बारे में। पुराने तरीके के जो महल, फोर्ट्स बने होते थे उनके बारे में। तो उनकी दीवारें और आज के घरों की दीवारों में बहुत अंतर है। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो हिस्ट्री में, यानी हमारे पुराने समय में कुछ चीज़ हुई होगी तो आज भी उनकी निशानी हमें उन फोर्ट्स में दिखाई देती है। तो वो चीज़ों को देख के तो हमें हिस्ट्री समझ में आती है, इसलिए वो दीवारों को देख के हमें पुरानी कहानियाँ समझ में आती हैं जो हिस्ट्री में कभी पहले, बहुत सालों पहले कुछ हुआ होगा, उसके बेसिस पे। तो इसलिए इसमें लिखा गया है वॉल्स टेल स्टोरीज। वॉल्स यानी फोर्ट्स की वॉल, जिनकी हम कहानियाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में टॉपिक क्या है? रीच्ड गोलकोंडा और थिंक में क्वेश्चन। रीच्ड गोलकोंडा में हम पढ़ेंगे स्टोरी के बारे में ही, थिंक में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरह से टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर 9 तक हम पूरी चीज़ें कवर करा चुके हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आपकी बुक का हर एक पार्ट कवर हो चुका है, हर एक एक्सरसाइज, हर एक स्टोरी और क्वेश्चन आंसर, सभी कुछ। तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने स्किप करी है। एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट, सभी कुछ कवर किया है। तो उसको अच्छे से पढ़े, आपको हर एक चीज़ यहीं मिलेगी, राइट। अब हम आज का टॉपिक और आज की क्लास और आज का चैप्टर नंबर 10 फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, फटाफट से बुक्स ओपन कर लीजिए। हम 87 से 88 पेज नंबर तक इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपको ओपन करना है पेज नंबर 87। देखो, फ्रंट पेज ऑफ दिस चैप्टर विल बी कम इन फ्रंट ऑफ यू। दिस चैप्टर विल बी ओपन, ओके। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा। फाइनली वो गोलकोंडा जो फोर्ट्स की जगह थी वहां वो पहुंच चुके हैं। कौन पहुंच चुके हैं? वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस। तो कुछ बच्चे जो हैं एक फोर्ट घूमने पहुंचे हैं और उनके साथ एक दीदी भी हैं। क्यों वो ग्लैड हैं, क्यों वो खुश हैं कि दीदी हमारे साथ है? दीदी स्टडीज हिस्ट्री। दीदी जो है उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो पढ़ रही हैं। सो वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। वो हिस्ट्री पढ़ रही है तो हमें कुछ ना कुछ नया नया हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, इसलिए हम उनके साथ ऐसे फोर्ट्स वगैरह या पुरानी जगहों पे विजिट करना हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे हैं ये? चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है शैलजा, श्रीधर और कल्याणी। ये तीनों बच्चे हैं जो आपस में एक साथ गए हैं किसी के साथ, दीदी के साथ। शैलजा ने क्या बोला? माई गुडनेस, द फोर्ट इज सो ह्यूज। उसने, जब हम कोई भी बहुत बड़ी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? माई गुडनेस। वैसे ही उसने बोला कि माई गुडनेस, ये फोर्ट कितना बड़ा है, कितना आलीशान है। श्रीधर ने क्या बोला? एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट। उसने बोला देखो कितनी लंबी हाइट पर ये बना हुआ है, कितना ऊंचा है। कल्याणी ने बोला जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। उसने बोला क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है? हमारे घर में तो इतना बड़ा गेट नहीं होता, पर इस किले में कितना बड़ा गेट है। तो वो जैसे ही फोर्ट में घुसे, उन्हें जो जो चीज़ें दिखी उन्होंने उसके बारे में सबसे पहले बात करी। शैलजा ने बोला इट मस्ट बी वेरी हैवी। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट।
तो उसने क्या बोला कि ये गेट बहुत हैवी लगता है, पता नहीं कितने लोग लगते होंगे इसको बंद और खोलने के लिए। फिर क्या हुआ, काल्यानी लुक एट दी शार्प आयरन स्पोक्स। तो जहाँ पर हमारा किला था उसमें कुछ शार्प आयरन स्पोक्स भी लगी हुई थी। ठीक है, कैसे होती है वो, ऐसी बनी होती है ना, ऐसी ऐसी बाउंड्रीज पे बनी रहती है। आई वंडर वाई दे वर मेड। तो उसने सोचा पता नहीं ये क्यों बनाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी लग रही हो देखने में, तो बनाई क्यों गई है। शैलजा लुक एट दिस थिक वॉल्स टू। कल्याणी ने बोला देखो ये आयरन स्पोक्स ये क्यों बनाई गई हैं, और ये देखो कितनी थिक वॉल्स है, ये भी क्यों है। श्रीधर ने बोला आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। श्रीधर भी बोला हाँ मैंने भी इतनी थिक वॉल्स कभी नहीं देखी। काल्यानी ने बोला एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई। सो ने बोला कि कुछ जगह पे कोई वॉल का जो पार्ट है वो राउंड शेप में आउट यानी हटाया गया है, पता नहीं क्यों। फिर ये सारे डाउट्स जो बच्चों के दिमाग में आए कि आयरन स्पोक्स क्यों है, वॉल्स इतनी थिक क्यों है, ये राउंड शेप क्यों आउट किया गया है, तब दीदी क्या बोली, दीदी ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। दीदी ने कहा दीज आर बेस्टियंस। ये बेस्टियंस है, बेस्टियंस यानी बुर्ज। बुर्ज क्या होता है, एक ऐसी चीज, सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज बीन 87 bastions। 87 bastions थे। Thick walls, a huge gate and so many bastions, so many ways to ensure security। Thick walls कहो, आयरन स्पोक्स कहो, या ये बेस्टियंस कहो जो गोल से चीज़ें, जो गोल सा सर्कल है उसके राउंड शेप में उसको जो हटाया गया है, ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। क्योंकि फोर्ट है, इतना बड़ा किला है, अंदर राजा रहता है, तो सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें की हैं। थिक वॉल्स रहेंगी तो जब दुश्मन हम पे हमला करेगा तो थिक वॉल्स हमें बचा पाएंगी। आयरन स्पोक्स रहेंगे, दुश्मन हमारे पास आना चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वो और क्या चीज़ें बताएं, बेस्टियंस रहेंगे तो वो दुश्मन को दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची हैं और ऊंची उस पर बने हुए हैं, तो वो दूर तक अपने दुश्मनों को देख सकते हैं, कहीं से कोई हम पे हमला तो नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है, वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल। क्यों बने होते हैं, टू इंश्योर सिक्योरिटी। दे वर मेड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई वर बिग होल्स मेड इन देम। बड़े बड़े होल्स क्यों बनाए गए हैं, जिससे कि बिग होल्स वर मेड इन देम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया, कि हम बड़े होल्स इसलिए बनाए कि आपको दूर तक का एरिया दिख सके। सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप अ बेटर विजिलेंस। तो अच्छी निगरानी, कहते हैं ना, निगरानी प्रॉपर रख सकें, तो इसलिए वो राउंड बिग होल्स बनाए हुए हैं। यहाँ आप देखो पिक्चर में, आपकी पिक्चर्स में भी जो ये ऊपर किला है इसमें बना है, आपको बुक में देखना है, बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा, उन्हें मार्क भी किया है। ठीक है, और आप किसी कभी फोर्ट घूमने जाओ तो भी नोट करना कि बेस्टियंस और ये होल्स वगैरह कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। What difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastions at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? So जब इन्हें बोला है कि अगर एक फ्लैट वॉल रखें तो कैसा रहेगा, या बेस्टियंस रखें वो ज़्यादा बेटर है। तो बेस्टियंस इसलिए बेटर है क्योंकि वॉल जो है वो फ्लैट रहती है, उसे देखना इतना आसान नहीं होता, और एक राउंड शेप में चीज़ों को देखना, वो चीज़ें वो ज़्यादा आसान होती हैं। बेस्टियंस इंश्योर बेटर सेफ्टी, हाँ वो सेफ्टी आपको ज़्यादा देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर वेंटेज पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लार्जर एरिया कुड बी सीन, ज़्यादा बड़ा एरिया भी देख सकते हैं। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम अ फ्लैट वॉल, जो एक फ्लैट वॉल से पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेस्टियंस एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जब उन पर अटैक किया जाए किसी भी किले पर, किसी भी राजा के ऊपर, तो वो चीज़ें सेफ्टी के थ्रू एंड सेफ्टी उनकी पूरी इंश्योर की जाए इन सब चीज़ों के थ्रू।
तो ये जो थी वो पहले जैसे अंदर घुसे उन्हें कुछ चीज़ें दिखी जिस पे बच्चों ने, हमारे अंदर कैसे होती है क्यूरियोसिटी होती है ना कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हम भी पूछते हैं। तो दीदी जो थी वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी। तो वो जब एक्सप्लेन करेंगी तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसी चीज़ें किले में होती हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप किला जाओगे या पहले कभी गए होगे तो आपको भी याद आएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें देखी थी। और नेक्स्ट टाइम जाओ तो फिर और अच्छे से सारी चीज़ें देखना, तो आपको भी समझ पता रहेगा पहले से कि ये चीज़ें क्यों बनी हुई हैं और आप दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये किले में ऐसा क्यों बना हुआ है। राइट, तो आज की क्लास तो इतनी थी। पहली क्लास थी, छोटी क्लास होती है हमेशा, हम उसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि चैप्टर में होने क्या वाला है। राइट, अभी पूरा चैप्टर ऐसे ही है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि फोर्ट में क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में, पुराने लोग क्या क्या चीज़ें करते थे वो भी आपको इस चैप्टर से पता चलेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप जानते ही हैं कि सिर्फ क्लास 5th नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो सभी कुछ पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, यानी कि एक ही जगह पर, अलग अलग जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ अगर आपको बुक्स और नोट्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।